4 दिन की ज़िंदगी है ना? और उसमें भी आप टेंशन लेके बैठे हो, नेगेटिव होके बैठे हो, तो क्यों इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों नहीं खुश रहते अपनी ज़िंदगी में? स्मार्ट बनिए, खुश रहिए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? खुश, बहुत खुश और हमेशा खुश रहिएगा दोस्तों। मैं यही यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा खुश रहिएगा अपनी लाइफ में दोस्तों। दोस्तों, खुशी, वैल्यू और स्मार्ट बनना कौन नहीं चाहता? सब यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी बहुत ज़्यादा हो और स्मार्ट बने, हमारी वैल्यू हो, लोग हमारी कद्र करें, है ना? तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत आप खुद से ही करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता हूँ और किसी से बात नहीं करूँगा, तो मेरी वैल्यू होगी, मैं स्मार्ट बनूँगा, लोग मेरी कद्र करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो बहुत गलत सोचते हैं, है ना? मैंने जैसे पहले कहा कि 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें आप 3 दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं, दुखी मन से दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के, कोसने में, उसको बुराई कर, इसकी बुराई कर, सबकी बुराई सुन और आपके पास बस 1 दिन बचता है। यानी कि 4 दिन की ज़िंदगी में 3 दिन आपने ऐसे निकाल दिए, 1 दिन बचा। यानी कि थोड़ा-सा समय आपको खुद के लिए मिला और आप उसमें चाहते हैं कि मैं अपनी वैल्यू बना लूँ, अपनी कद्र मतलब लोग मेरी कद्र करें, मैं स्मार्ट बन जाऊँ। तो कैसे पॉसिबल होगा, मुझे ये बताइए? है ना? ये छोटी-सी ज़िंदगी है ना, इसको आपने बहुत बड़ी बना देना है, वो भी अपनी विचारों से, वो अपनी सोच से। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ ना कि हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, हमारी जो खुशी होती है, हमारी सोच पर डिपेंड करती है कि हम सोचते कैसा है। अपने लिए कैसा सोचते हैं, दूसरों के लिए कैसा सोचते हैं। हम ये अपने लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं कि भई लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, कद्र करें, वैल्यू करें और हम किसी को ना तो देखना पसंद करते, ना हम किसी से नमस्ते करते, ना हम किसी से दुआ सलाम करते, ना हम किसी का हाल-चाल पूछते और हाँ भई, हम उम्मीद सबसे करते हैं कि सब हमारे आगे पीछे घूमें, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आस-पड़ोसी हो या आपके दोस्त हो। तो अगर आप दूसरों के लिए ऐसा सोचते हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ इसके विपरीत होगा? आपके साथ इससे विपरीत कुछ नहीं होगा। वही होगा जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। तो ये बात तो तय है कि जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं, वही व्यवहार दूसरों के लिए करिए। है ना? कि आप सोचते हो कि आपकी कद्र हो, तो आप दूसरों को कद्र कीजिए। आप सोचते हो कि आपकी वैल्यू हो, तो दूसरों को वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सोचते हो कि आप खुश रहो, तो दूसरों से खुश होके बात कीजिए। तो वही चीज़ें आपके साथ लौट के होंगी। यानी कि वही सब बातें आपके साथ लौट कर आएँगी। लोग ऐसे ही व्यवहार करेंगे आपके साथ में, क्योंकि उनको मन में ये देखिए, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है ना? यहाँ पर सिर्फ़ अंतर आता है हम लोगों के बीच में, केवल सोच से, कि वो कैसा सोचता है और ये कैसा सोचता है। अगर हमारी सोच अच्छी है, तो सब लोग हमें अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान भी तो नोटिस करता है ना कि आपने उसके साथ में कैसा व्यवहार किया था। तो वो भी आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि आपने किया था। क्योंकि लोग यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं है, सभी बहुत अक्लमंद है। अगर हम खुद को अक्लमंद सोचते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा सामने वाला अक्लमंद है। तो ये तो भूल कर भी अपने दिमाग में मत लाइएगा कि आप बहुत होशियार हैं और आप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, जबकि आप दूसरों की इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ में अच्छा व्यवहार हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आप खुश कहाँ से रहेंगे? क्योंकि आप तो बाहर जाके यहाँ की वहाँ बातें करते आ रहे हैं, है ना? वहाँ की यहाँ कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, इसकी फ्रेंड इसका सुनकर उसको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया है ना, गोल-गोल घूमकर बातें यहीं की वहीं घूमती रहती हैं और आप तक आ जाएँगी और आप तक वैसे आएँगी कि आप फिर इसको सुलझा ही नहीं पाएँगे जलेबी की तरह, क्योंकि ये एक के पास जाएगी, उसमें कुछ मसाला ऐड कर देगा, दूसरे के पास जाएगी, उसमें भी कुछ मसाले ऐड हो जाएँगे और ऐसे घूम-घूम कर आपकी बात तो बचेगी ही नहीं, बात तो कुछ और ही बन जाएगी। तो इन चीज़ों से बचिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, वैल्यू दें, इसकी कद्र करें,
तो आपको दोस्तों इस तरीके से व्यवहार तो करना पड़ेगा। अपने दोस्तों की भूल कर भी बुराई मत कीजिए। जहां पर आपका उठना बैठना है, जिन लोगों से आपकी बातें हैं या व्यवहार है, उनके बारे में तो भूल कर भी कुछ भी निगेटिव यहाँ का वहां मत करिए। मैं तो ये कहूंगी कि किसी का भी मत कीजिए। अगर कोई आपसे किसी की बुराई करता है तो वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझिए, या फिर वहां पर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाइए। यानी कि ना तो कुछ बोलिए और ना कुछ सुनिए। अगर कोई आपसे कहे कि आप क्या सोचते हैं इस चीज पर, तो आप यही कह देना कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे नहीं पता, और मैंने कुछ सुना भी नहीं ढंग से, मेरा ना ध्यान कहीं और था। तो वहां से बच के निकल लीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी कहेंगे, कुछ नहीं भी बोलेंगे और आप वहां पे खड़े हैं, तो थोड़े बहुत तो छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। तो बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में कुछ पुरुष ऐसे हैं या महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वहां से बच के निकल लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों को सबको बराबर समझ के चलिए। ऐसा होता है ना आस पड़ोस में कि भाई नहीं, तुम्हारे बच्चे तो ऐसे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बात मानते हैं, तुम्हारे बच्चे तो नहीं बात मानते। अगर आपकी आपस में नहीं बनती है तो बच्चों को बीच में भूल कर भी मत घसीटिए। इससे आपकी कद्र कम होगी, इससे आपकी वैल्यू कम होगी। अगर आप लोगों की नहीं बनती है तो भाई बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो पल में लड़ाई, पल में दोस्ती, पल में प्यार, ऐसा उनका बचपन होता है, उनको एंजॉय करने दीजिए। आपकी नहीं बन रही है, जैसे पुरुषों की नहीं बन रही है या महिलाओं की नहीं बन रही है। वैसे तो ऐसे केसेस ना महिलाओं के ज्यादा होते हैं कि बच्चों के चक्कर में लड़ाइयां कर लेती हैं, बोलचाल बंद कर लेती हैं। बच्चे तो साथ में खेलेंगे, बच्चे तो बात करेंगे, लेकिन किसी भी बच्चे के बारे में निगेटिव मत बोलिए। क्योंकि दोस्तों, बच्चे तो अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं कि हम अच्छे हैं या हम सच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, वो तो जैसा पेरेंट्स का व्यवहार देखते हैं घर में, जैसी बातें सुनते हैं, वो तो वही बात बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों, 5-6 साल के बच्चों की अपनी सोच नहीं होती है। जैसा घर में व्यवहार देखते हैं, वैसा ही बाहर बोलते हैं। तो भूल कर भी बच्चों की वजह से अपने संबंध खराब मत कीजिए। बच्चों को पॉजिटिव ही समझाइए, उनको अच्छी बातें सिखाइए, ताकि वो सीखें कि लड़ाई करना बुरी बात है, कि मारना बुरी बात है ना। हमें प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। मेरी मम्मी ने ऐसा बोला है कि हम सब फ्रेंड हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब दोस्त हैं, हमको ऐसे रहना चाहिए। अगर आप ही बच्चों को निगेटिव सिखाएंगे ना, तो वो सेम वही चीज बाहर जाके बोलेगा। क्योंकि बच्चों को इतनी सोच नहीं होती है। आप जैसे सेंटेंस बोलेंगी ना, आप उसको बोलोगी कि मना, बाहर ये मत कहना किसी से कि मम्मी ने कहा या पापा ने कहा, तो बच्चा बाहर यही बोलेगा कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाहर नहीं कहना, या मेरे पापा ने कहा है कि बाहर नहीं कहना, उन्होंने ऐसा कहा है। तो बच्चे भाई बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके चक्कर में अपने रिश्ते खराब मत कीजिएगा। मैं बहुत देखती हूँ, बहुत देखती हूँ। क्योंकि दोस्तों, बड़े तो आपस में बुराइयां कर लेते हैं और अपनी लड़ाई में बच्चों को ले लेते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि आपकी कद्र नहीं हो रही, वैल्यू नहीं हो रही, रिस्पेक्ट नहीं हो रही, आपको कोई कुछ समझता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा जब हम व्यवहार करते हैं तो ये हमारी छवि बनाता है या बिगाड़ता है। तो ये तो हमारे ही ऊपर है कि हम कैसी छवि बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो अपने व्यवहार की तरफ देखिए, अपनी सोच की तरफ देखिए। मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि अपने आप को, अगर आप सच्ची में स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं खुश रहें, तो अपने पर ध्यान दीजिए, अपने पर फोकस कीजिए। हाल चाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि पड़ोस में कोई बीमार है ना, कहते हैं ना कि खुशी में तो भले मत जाओ, लेकिन अगर कोई बीमार है, अगर आपने सुन लिया कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बीमार हैं, तो अगर आप उनके घर नहीं जा सकते, फोन तो कर सकते हैं। फोन तो सबके पास है। दोस्तों, जब से ये फोन हमारी जिंदगी में आए हैं ना, रिश्ते बहुत बदल गए हैं। पहले फोन नहीं होते थे तो लोग चिट्ठियां भेजते थे, लेकिन लोगों का जुड़ाव रहता था, लोग आपस में मिलना पसंद करते थे। लेकिन आजकल कांटेक्ट नंबर सबके पास है, लेकिन फिर भी लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, है ना, और अपनों को ही ब्लॉक कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बाकी लोगों को फॉलो करते हैं, बाकियों की जो है रील्स लाइक करते हैं, लेकिन अपनों को जो है ब्लॉक करके रखते हैं। तो ये जमाना आ चुका है, और इस चीज को स्वीकार कर लीजिए आप कि यही जमाना हो रहा है। क्योंकि आजकल दोस्तों,
रिश्ते बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। लोग खुश नहीं है एक दूसरे की तरक्की देखकर। लोगों को लगता है कि ये ऐसा कर रहा है या वो वैसा कर रहा है तो सही नहीं कर रहा। तो देखिए सोच सोच आ गई ना, क्योंकि उसकी सोच अच्छी नहीं है तो लोग क्या है ना, अक्लमंद व्यक्ति वो ही है कि भिड़ना पसंद नहीं करता, लड़ाई पसंद नहीं करता, सीधे ब्लॉक कर देता है कि चलो ठीक है, हमें ना इसकी कमेंट देखने, ना हमें इससे बात करनी। जब हम ही इसको नहीं दिखेंगे तो ये क्या ही हमारी बात करेगा। तो ये भी एक अक्लमंदी का काम है कि जिस राह से हमें कोई मतलब नहीं, जिस रास्ते से हमें कोई मतलब नहीं, वहां जाना नहीं, बात खत्म। ये नहीं कि क्या ही लड़ाई करना या वो करना कि ये है वो है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि हाँ, एक अक्लमंदी का स्टेप है कि लोग ब्लॉक कर देते हैं कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि वो हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखते। ये भी एक बात है कि जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जो किसी की तरक्की देखना पसंद नहीं करते, जलन रखते हैं मन के अंदर, लोग ब्लॉक भी उन्हीं को करते हैं, हर किसी को नहीं करते हैं। ये कुछ ठीक भी है कि चलो हमें किसी से पंगा वंगा नहीं लेना अपनों से, वो पसंद नहीं करता, हमारी तरक्की से चलता है और उसकी सोच ऐसी है, तो हम किसी को नहीं बदल सकते, हम खुद पे काम कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ दोस्तों, मैंने कहा कि छोटी सी है, इसको खुद पर ही बिताइए, खुद के लिए काम कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। छोटी सी जिंदगी में काय को इतनी सारी परेशानियां खुद के लिए बना लेना, वो भी दूसरों के चक्कर में। दूसरों को तो हम कभी खुश कर नहीं पाएंगे, बाकी अपनी जिंदगी हम जरूर से बर्बाद कर लेंगे। सेहतमंद बन के रहिए, सेहत पर काम कीजिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। जब हम अपने हाथ पैरों से काम करते हैं, जब हम सारे काम करने के लिए सक्षम रहते हैं, तो हमसे खुश इंसान कोई है ही नहीं। इसके लिए भी भगवान को थैंक यू बोलते रहिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ हैं तो इट मीन्स हमारी लाइफ बहुत अच्छी है ना। तो दोस्तों, हमारी सोच का हमारी लाइफ पर बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने कामों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइफ आपकी है, बेहतर आपको करनी है। तो लाइफ छोटी सी है, अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए। आपकी लाइफ में जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए लगाइए, ना कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जब हम अपने पे फोकस करते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं ना, और जब हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि हम स्मार्ट बनते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग हमारी कद्र करेंगे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिएगा। और फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी लाइफ पर, खुद पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।